बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए था या फिर बांग्लादेश के लिए था। ये एक्चुअली क्रिकेट के लिए कल जो है वो बड़ा हिस्टोरिक दिन था, बड़ा अच्छा दिन था। और कल पाकिस्तान की जीत नहीं हुई, बांग्लादेश की जीत नहीं हुई, किसी की जीत नहीं हुई, बल्कि क्रिकेट की जीत हुई है कल। जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक जालिम के ख़िलाफ़ अगर खड़े हो जाएं और जालिम के ख़िलाफ़ आप कुछ अपनी बातें मनवा लें तो इसे कहते हैं जीत। यह है क्रिकेट की जीत। ये कोई पाकिस्तान की इससे जीत नहीं हुई, बल्कि उन सब के लिए जीत हुई है जो कि सब नीचे लगे हुए थे, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चिराग, क्रिकेट से ज़्यादा मुझे लगता है ये क्रिकेट के चाहने वालों की जीत है। ये भी हम इस वक्त कोलंबो में मौजूद हैं और आप और मैं पिछले 2 दिनों से जितने लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो श्रीलंकन हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो। हम कुछ इंडियन से भी मिले आपके सामने। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। उनका क्या कहना था? कहते जी यार इंडिया ने जो पॉलिटिक्स, जो कहते हमें इंडिया से बहुत प्यार है, हाँ। डायरेक्टली उन्होंने ये कहा। कल की मैच की बात कर रहा हूँ, जब वहाँ पर इंडियंस भी आए हुए थे कुछ मैच देखने के लिए, ठीक है। उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, मैं उनकी ज़ुबानी बता रहा हूँ और ना ही मैं किसी चीज़ को एग्जेजरेट कर रहा हूँ। कहते हैं हमें इंडियन से बहुत प्यार है, हमेशा इंडिया की टीम को सपोर्ट करते हैं, हम यही चाहते हैं कि इंडिया जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान क्या है। लेकिन बेस्ट विशेस भी दी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का किया था जिक्र के, वो कहते हैं कि इंडिया जो बीच में पॉलिटिक्स लेके आ रहा है वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो हम कहते हैं, वो तो हम सामने आपके लोगों के भी कह रहे हैं कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। पावर है, हमें बड़ी चीज़ खुशी है इस चीज़ की, पावर हमारे पास है, लेकिन उस पावर का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए, बजाय कि आप नेगेटिव चीज़ों में यूज़ करें उस चीज़ को। तो मुझे उनके साथ उनकी बात बड़ी बहुत अच्छी बात है। और कल जो मेन अब मुद्दा मैं आ जाता हूँ उस चीज़ के ऊपर कि एक तो सबसे पहली चीज़ अपनी माइंड को क्लियर कर लें कि इंडिया मीडिया अभी भी जो है वो अपना प्रोपोगेंडा किया जा रहा है कि पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो अनाउंस किया कि नहीं खेलेंगे, तो अब पाकिस्तान अपनी शर्तें मनवाता फिर रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है, चिराग एक मिनट में आपकी बात पाकिस्तान, एक मिनट आप लोग तो रिपोर्ट ये कर रहे थे, आप लोग जो जिनकी ट्वीट के बारे में बात करो, आप लोग तो ये ट्वीट खबर दे रहे थे कि पाकिस्तान नीचे लगा हुआ है, पाकिस्तान, आपकी खबर तो बाउंस हुई है। डायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपका नाम लेकर कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप किस चीज़ की बातें कर रहे हैं? एट दी एंड सेटलमेंट के लिए पाकिस्तान तो नहीं गया था ना। आपके अपने चीफ ने, आपके अपने आईसीसी के चीफ ने, जो कि इंडियन है, उन्होंने स्पेशल भेजा बंदे को कि जाओ मिल के आओ, उनको मनाओ। मैं कल नाम नहीं लूंगा, एक हम आईसीसी के बंदे से मिले थे। बिल्कुल। आईसीसी बहुत परेशान है और आईसीसी के उस बंदे से मिले थे जो आईसीसी में एक बड़ा ओहदा और सारी चीजों पे बड़ा क्लोज रहता है। सारी चीजों अपनी जुबानी जो मतलब आईसीसी सोर्स हम इसको कहेंगे कि 400 मिलियन का नुकसान होगा अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, आईसीसी के जराया जो है सोर्स है वो कह रहा है। और दूसरी चीज वो ये कह रहे थे, आईसीसी के जो सोर्स है वो ये कह रहा था कि वहां पर आईसीसी के अंदर इंक्लूडिंग जय शाह कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान मैच का बायकॉट करेगा। किसी के वहमो गुमान में ही नहीं था कि पाकिस्तान करेगा इस चीज को। तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? पाकिस्तान ने वो शौक दिया है, आईसीसी को वो शौक दिया है, बीसीसीआई को वो शौक दिया। और मजे की चीज है, जो ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हम नहीं करेंगे। फिर उनको तसल्ली दिलवाई गई कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ ट्राई कर रहे हैं कि पाकिस्तान को राजी करें। अच्छा, और ये राजी करवाने के लिए आपका ये वक्त ये आपने जो भी ब्रॉडकास्टर वाली बात की है ना, कल हम, आपको याद है जब हम प्रेमदासा स्टेडियम में गए तो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग वालों का कमरा बना हुआ था। बिल्कुल। उसके ऊपर लिखा हुआ जियो हॉटस्टार। अब मैं उसको देख के मुझे अचानक उस जियो स्टार के नीचे अंबानी की तस्वीर नजर आ गई। मुझे सारा ज़हन में घूम गया, अच्छा यार अंबानी एक साइड पे, जय शाह एक साइड पे। अंबानी जय शाह को कहता है ओए तमीज़ कर, तेरे नाल मैं डील की पाकिस्तान इंडिया दी, तू किवें कर सकने पाकिस्तान बाहर। मुझे वो सारा देखना वो सीन आ गया कि अंदर बैठा होंगे भाई, ऑब्वियसली वो इंडिया की एक बड़ी वो सोसाइटी का हिस्सा है जहाँ पर चीज़ें जो है वो जारी बात उनके कंट्रोल में काफ़ी हद तक होती हैं। तो बात ये है कि एट दी एंड के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी नहीं गया, ठीक है ना। आपका आईसीसी का वफ्द, उसको स्पेशली भेजा गया, जो 2 लोग आए थे उनको भेजा गया कि भाई उनको मना के आओ, और जो उनकी शर्तें हंगामी बुनियादों पे पहुंचे, जो उनकी शर्तें हैं वो सुनो और वो करके आओ। उसके अंदर अब जारी बात है, ऑब्वियसली जब आप आएंगे, शर्तें रखवाएंगे या कुछ करेंगे, उसके अंदर सबसे जो पाकिस्तान का वो कह सकते हैं ना कि मेन मोटो रहा है वो ये था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कंपनसेट किया जाए। अच्छा चिराग, यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि कल जो लाहौर में हुआ सारा कुछ, उसके जो हमने इनसाइडर्स निकाले हैं वो बताना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब आज है मंडे, इमरान ख्वाजा साहब पहुँच गए दुबई। अब उन्होंने कल यानी कि ट्यूसडे को जय शाह से मुलाकात, उनकी शेड्यूल है, होती है नहीं होती लेकिन शेड्यूल है।
वो उनके साथ मुलाकात करेंगे, जो कल सारी सजेशन सारे पॉइंट्स वो उनके साथ डिस्कस करेंगे। डिस्कस में बताएंगे भाई मोहसिन नकवी साहब तो नहीं मानते पे। अब तीन चीज़ें ऑप्शन हैं वहाँ पर। ये सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि माइट बी पॉसिबल कोई आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ मिल जाए। आउट ऑफ द बॉक्स में क्या चीज़ आ सकती है? आपको ट्राई नेशन सीरीज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स यही चीज़ है ना कि सबसे पहली चीज़ है पाकिस्तान ने जो अपनी वो शराइत रखते हैं ना, जारी बातें जिसको आप मनाने जाते हैं, उसकी आपको कुछ चीज़ें बातें माननी पड़ती हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहली चीज़ ये रखी है कि बांग्लादेश को उसका रेवेन्यू दिया जाए, जो बड़ी जो उसका हक है यार, हक है उसका, वो ये कोई जबरदस्ती नहीं हक है। बांग्लादेश कभी भी खुद फोरफिट ना करना चाहती है, बाहर ना जाना चाहता वर्ल्ड कप से, आप लोगों ने उसको किया तो उसके वो कंपनसेशन बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश को इन्वॉल्व करके ट्राई नेशन सीरीज हो सकती है दुबई में। यस, दुबई में, ये बहुत जरूरी है। बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा मैं, दुबई में जो है वो बांग्लादेश की होस्टिंग में जो है वो ट्राई नेशन सीरीज हो सकती है T20 की, अगर बातें शर्तें मानी गई तो। हाँ। अभी सिर्फ ये चीजें रखी गई हैं। ऑब्वियसली आईसीसी का वक्त, अभी नेगोशिएशन चलेंगी। अभी आईसीसी का वक्त जारी बात है, जाकर आईसीसी के साथ बातचीत करेंगे। ये शर्तें हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं वो बांग्लादेश आईसीसी का वक्त जाके एक कमरे में जाएगा कि दरवाजा खटकेगा, सर मैं कम इन, आगे जय शाह मुंह नीचे रख के बैठा होगा, हाँ जी भाई कुछ खबर लेके आए हो, नकवी साहब ने क्या किया है, अब हमें तो अब तो नींद, सुकून की नींद सोने दो हमें। ये अंदर से आवाज 15 तारीख जितनी नजदीक आती जाएगी, अगर फैसला ना हो तो ज्यादा टेंशन नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, वो अपनी गवर्नमेंट के पास गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो इसका फैसला करेंगे। उन्होंने नकवी साहब जो है उन्होंने डायरेक्टली इमरान ख्वाजा साहब को बताया कि ये फैसला गवर्नमेंट का फैसला है, कोई भी हमारी बात हतमी नहीं होगी, हम अपनी नेगोशिएशन कर सकते हैं। बिल्कुल, हम जाकर वजीर आजम को बताएंगे, वो एट द एंड फैसला करेंगे, हतमी फैसला करेंगे, हमने खेलना भी है या नहीं खेलना। देख अब ना खेलने का फैसला भी गवर्नमेंट लेवल पे हुआ था, खेलने का फैसला भी होगा गवर्नमेंट लेवल। इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ करना है, ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कुछ करना है, इसलिए चील मारे हैं। ये सब कुछ माइंड से आप निकाल दें, ठीक है। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। कुछ मतलब मामलात और भी चले इस तरह से आज 9 तारीख वजीर आजम से उम्मीद है आज 9 तारीख अपने व्यूअर्स को बता दें, 11 तारीख को उनको खुशखबरी 11 तारीख तक उम्मीद है। जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, हमें सोर्सेज ने बताया पाकिस्तान अपने यूएसए के मैच के अगेंस्ट खेल के हो सकता है, शायद वो जीत के हमने बताना ना, यूएसए वाला मैच जीत के इनको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कल वाला मैच जीतेंगे। यूएसए बड़ा अच्छा खेला था इंडिया के अगेंस्ट, तो कोई छोटा ओपोनेंट नहीं है, लेकिन ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 रोज, अगले 24 से 48 घंटों के अंदर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसी के अंदर फैसला आने के इम्कान है। इसी के दरमियान आज भी आईसीसी और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा से रब्ता होने, आप देखते हैं कि क्या उस चीज़ के अंदर, जारी बात है जो उन्होंने नेगोशिएशन करनी है, दोबारा फाइनलाइज करना उन चीज़ों को, ये बताएंगे। हम अपनी गवर्नमेंट से मिले हैं, वो बताएंगे, हम अपनी आईसीसी को बताया ये चीज़ें, तो वो दोबारा से मीटिंग होगी। तो लेट्स होप कि क्या फैसला आता है। आप लोगों की कल की जो मीटिंग है, इनसाइडर्स है, उसकी क्या आपकी अपडेट है इस हवाले से? आप लोगों का मतलब वो जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से क्या कहना है? वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर अपडेट्स जो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।